हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वांगची और वेंग की बहुत ही ज़्यादा हॉट और खूबसूरत नाइट बीती थी। वो वेडिंग नाइट बहुत ही अलग थी, शायद सबसे अलग। पर जब अगले दिन वेंग की आँख खुलती है तो वांगची उसे बेड पर नहीं मिलता है। वेंग की तो पूरी बॉडी में बहुत पेन था, पर वो किसी तरह से उठता है और अपने कपड़े पहनता है। शादी के दूसरे दिन ही अगर किसी का लाइफ पार्टनर रूम में ना दिखे तो उस इंसान की क्या हालत होगी। सेम वही हालत वेंग की थी। वो पूरे कमरे में यही कह रहा था, वांगची कहाँ हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, प्लीज़ कहाँ हो तुम। वेंग का दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि अभी सब कुछ नया नया था। विंग क्लैन और ह्यूमन क्लैन बिल्कुल अलग थे। एक वांगजी ही तो था जिसके सहारे विंग यहाँ पे आया था। तभी उसे उस रूम के अंदर एक छोटा सा रूम था, वहाँ वांगजी बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो किसी तरह से वांगजी को बेड तक लेकर आता है। वेंग रोता जा रहा था और वांगजी के हाथ रब करता जा रहा था कि किसी तरह से वांगजी को बस होश आ जाए। तभी रूम के डोर पर लीशिन आता है और कहता है, प्रिंस वांगजी, प्लीज़ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आ जाइए, आपके अंकल और हेड आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। वांगजी तो बेहोश था, पर वेंग के कान में लीशिन की आवाज़ पड़ती है। वो जल्दी से भागकर रूम का डोर ओपन करता है। लीशिन जब वेंग की ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वो वेंग को संभालते हुए कहता है, प्लीज़ आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या हुआ। पर वेंग तो उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी वेंग रूम के अंदर जाने लगता है, साथ में उसके लीशिन भी चला जाता है। लीशिन जब वांगजी को बेहोशी की हालत में देखता है तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि कल तक तो वांगजी बिल्कुल ठीक था। वो वेंग से कहता है, आप बड़े भाई के साथ रहिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तभी वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लीशिन, मेरा हस्बैंड ठीक तो हो जाएगा ना। वेंग की आंखें आंसू से भरी हुई थी। लीशिन कहता है, प्लीज़ वेंग, आप परेशान मत होइए, मेरे बड़े भाई बहुत स्ट्रांग हैं और उनके पास आप जैसा इतना प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर है, तो वो कैसे ठीक नहीं होंगे। उसके इन शब्दों को सुनकर वेंग की घबराहट थोड़ा कम हो जाती है। लीशिन वहाँ से चला गया था। वेंग बेचारा बहुत परेशान था। वो वांगजी के बगल में बेड पर लेट जाता है और उसके सीने पर आहिस्ता से अपना सर रख लेता है। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें वांगजी के कपड़ों को भिगा रही थी। रोने की वजह से वेंग की सांसें अटक सी रही थी। वो सिसकियाँ लेते हुए कहता है, वांगजी, तुमने मुझे कल इतना ज़्यादा प्यार दिया और आज तुम मेरे सामने बेहोश पड़े हुए हो। देखो ना मेरी क्या हालत हो रही है तुम्हारे बिना। प्लीज़ वांगजी, अपनी आंखें खोलो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बस एक मजाक कर रहे हो। तुम मुझे टीज़ करना चाहते हो ना, परेशान करना चाहते हो ना वांगजी। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बोलो ना क्या बात है, जो कहना है कह दो, पर मेरे सामने ऐसे मत रहो। तभी वेंग अपनी नज़र ऊपर उठाता है और वांगजी के लिप्स पर किस करता है। किस करते वक्त वेंग की गर्दन पर जो विलो फ्लावर का निशान था वो शाइन करने लगता है और वेंग की बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी वांगजी के माउथ से उसके अंदर एंटर होने लगती है। वेंग की आंखों से आंसू की बूंदें थीं, वो वांगजी के चेहरे पर गिर रही थी। वेंग वांगजी के फोरहेड से अपना फोरहेड सटा लेता है। तभी वांगजी की अचानक से आंखें खुल जाती हैं। वेंग अभी भी बस यही कहता जा रहा था, प्लीज़ वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना, मुझे ऐसे मत डराओ, प्लीज़ अब मुझे यूँ परेशान मत करो। तभी वांगजी धीरे से कहता है, वेंग। उसकी आवाज़ जैसे ही वेंग के कानों में पड़ती है वो तुरंत वांगजी की ओर देखने लगता है और जब उसे एहसास होता है और विश्वास हो जाता है कि वांगजी अब होश में आ गया है, वो तुरंत वांगजी को अपने गले से लगाकर अपना चेहरा वांगजी के सीने के पास छुपा लेता है। वेंग के आंसुओं से वांगजी के कपड़े भीग चुके थे। तभी वांगजी प्यार से वेंग के सिर पर अपना हाथ फेरता है और कहता है, वेंग, मेरी तरफ देखो,
देखो ना मेरी तरफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वेंग तो अपना चेहरा ऊपर ही नहीं कर रहा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वांग जी धीरे से वेंग का चेहरा अपनी ओर घुमाता है और कहता है, वेंग अपने हस्बैंड की तरफ देखो। वेंग रोते रोते वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम ना बहुत बुरे हो वांग जी। तभी वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, सॉरी वेंग, मेरी वजह से तुम इतना परेशान हुए, प्लीज़ अब मत रो। वांग जी को अपनी बॉडी में अभी भी बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी, पर वो वेंग को कुछ भी नहीं कहना चाहता था। वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। तभी रूम में लीशिन आ जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि वांग जी होश में आ चुका है। लीशिन जैसे ही वांग जी और वेंग को एक दूसरे के गले लगे हुए देखता है, वो तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है। डॉक्टर, जो कि उससे थोड़ी दूर पर ही थे, लीशिन तुरंत उन्हें रोक देता है और कहता है, डॉक्टर, शायद मैं गलत समझ गया था, प्रिंस वांग जी बिल्कुल ठीक हैं। सॉरी आपको यहाँ तक आना पड़ा। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। लीशिन ने उसे कह दिया था कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। वांग जी लीशिन की आवाज़ सुन लेता है। वो लीशिन को रूम में अंदर बुलाता है। लीशिन कहता है, बड़े भैया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वांग जी फिर से उसे बुलाता है, पर इस बार थोड़ा सीरियसली। लीशिन कहता है, बड़े भाई, वो मैं। तभी वांग जी उसे कहता है, लीशिन, ये बात और किसी के भी नहीं पता चलनी चाहिए, यानी कि मैं बेहोश हुआ था और डॉक्टर यहाँ पर आए थे। लीशिन वांग जी के सीरियस फेस को देखकर आगे कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि वेंग क्लैन के हेड लान शिरेन ने प्रिंस वांग जी और वेंग को मिलने के लिए बुलाया है। वेंग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वांग जी ने किसी को भी उसकी बेहोशी की बात बताने के लिए क्यों मना किया है। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी वांग जी उसे फिर से अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगा। वेंग कहता है, वांग जी, पर मुझे कौन हर्ट करेगा, और वैसे भी तुम तो हो ना मेरे साथ। ये सुनते ही वांग जी वेंग को और टाइटली अपने गले से लगा लेता है। वेंग फिर वांग जी से और कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और बेड से उठकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वेंग कहता है, वांग जी, हमें तो तुम्हारे अंकल और बड़े भाई से मिलने मीटिंग हॉल में चलना है ना। पर वांग जी उससे कुछ नहीं कहता। उसका रूम बहुत बहुत बड़ा था। वहीं पर नहाने के लिए एक बाथ टब भी था। वेंग बाथ टब देखकर चौंक जाता है और कहता है, वांग जी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम नहा लो, फिर मैं बाहर में नहा लूँगा। ये कहकर वेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर वेंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वेंग लड़खड़ा जाता है, पर वांग जी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वांग जी वेंग के कंधे पर से रोप को हटाता है और वहाँ पर किस करने लगता है। वांग जी का वो किस वेंग की बॉडी पर ऐसे असर कर रहा था जैसे कि गर्म तवे पर किसी ने ठंडे पानी की छींटे डाल दी हों। वेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वेंग के कंधे पर किस करते करते उसकी रोप्स को ओपन करने लगता है। वेंग अपने हस्बैंड को रोक नहीं रहा था, उसने अपने हैंड्स को फ्री कर दिया था। वेंग वांग जी के हर एक टच को महसूस कर रहा था। तभी वांग जी वेंग को अपनी तरफ घुमाता है और फिर वो वेंग के लिप्स पर पैशनेटली, डीपली, सेडक्टिवली किस करने लगता है। वेंग भी वांग जी को किस करने लगा था। वांग जी की आंखें बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव हो गई थी। वो वेंग की रोप्स को ओपन कर देता है और अपने हैंड से पहले तो वो उसके चेस्ट को टच करता है, फिर वो वहाँ से वो हैंड नीचे ले जाने लगता है। जैसे जैसे वांग जी का हाथ वेंग की बॉडी को इधर उधर टच कर रहे थे, वैसे वैसे वेंग की सांसें हैवी हो गई थी, पर वो कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि वांग जी उसे डीपली किस जो करता जा रहा था। वेंग को सांस भी नहीं आ रही थी सही से, इतना पैशनेट किस था वो। तभी वांग जी अपने हैंड को वेंग के लोअर बॉडी पार्ट पर रख देता है और उसे धीरे धीरे रब करने लगता है। वेंग अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी के लिप्स से अपने लिप्स को थोड़ा दूर करता है और हैविली मोन करने लगता है। धीरे धीरे वांग जी के हैंड मूवमेंट्स और तेज़ हो गए थे। वेंग ने वांग जी को उसकी नेक के राउंड पकड़ रखा था और वांग जी उसकी नेक को अपनी टंग से लिक कर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी वेंग में समा जाना चाहता था। तभी वो वेंग से कहता है कि वेंग उसकी रोब्स को ओपन करे। धीरे धीरे वेंग वांग जी की रोब्स को ओपन करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों कम्प्लीटली नेकेड हो जाते हैं। वेंग का फेस बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। तभी वांग जी उसके चेस्ट को लिक करने लगता है, फिर वो वहाँ पर बाइट कर लेता है। वेंग मोन कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर वांग जी के लव बाइट्स के मार्क भरे हुए थे। तभी वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो वेंग को बाथ टब में बैठा देता है। मौसम ठंडा होने की वजह से बाथ टब का पानी हल्का वार्म था और उसमें रोज़ पेटल्स पड़ी हुई थी। शिचन ने वांग जी के जिन घावों को और उनके निशान को अपने पावर से छुपा दिया था, अब वो फिर से हल्का हल्का दिखने लगे थे। वो निशान वांग जी की बॉडी पर फिर से उभरने लगे थे, पर वांग जी को ये नहीं पता था। फिर वांग जी भी बाथ टब में जाकर बैठ जाता है। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी। वांग जी कहता है, वेंग मुझे पता है कि तुम्हें अभी बहुत पेन हो रहा है, इसलिए अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। ये सुनते ही वेंग वांग जी के गले से लग जाता है और कहता है, वांग जी तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं चाहे जितना भी पेन में हूँ, पर मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है वांग जी, जब तुम अपने हैंड से मुझे छूते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जी पा रहा हूँ। वांग जी तुम्हारा प्यार मेरे जीने की वजह है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। रही बात मुझे पेन होने की, तो वांग जी तुम अगर मुझे नहीं छुओगे, मुझे प्यार नहीं करोगे, तो वो दर्द इस दर्द से कहीं ज़्यादा होगा। वांग जी वेंग को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी हार्ट बीट और वेंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी। वेंग वांग जी की लिप्स को सक करता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को अपने हैंड से सॉफ्टली रब करने लगता है। वांग जी प्लेजर फील कर रहा था और वह भी आंखें बंद कर लेता है। उन दोनों का ही लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था और वेंग के हैंड का टच करना वांग जी को और ज़्यादा अराउज कर रहा था। वेंग और वांग जी एक दूसरे को सिडक्टिवली पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी वांग जी बाथ टब में बैठे हुए वेंग को अपनी लैप में बैठा लेता है। वो पहले तो वेंग के लिप्स पर किस करता है और फिर कहता है, वेंग अपनी बॉडी को थोड़ा फ्री रखो, वरना तुम्हें बहुत पेन होगा, कल रात से भी ज़्यादा। वेंग वांग जी को उसके नेक से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। फिर वो धीरे से वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट पर मूव करना शुरू कर देता है। पानी इतना गर्म नहीं था, पर वांग जी और वेंग की लव मेकिंग की वजह से माहौल के साथ पानी भी और ज़्यादा हॉट हो गया था। वांग जी वेंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। वेंग की तो आह ही निकल जाती है। वो हेविली मोन कर रहा था, पर रात के कंपैरिजन में वेंग को इस टाइम पेन थोड़ा कम हो रहा था। प्यार जो कर रहा था वांग जी इतना ज़्यादा। वेंग भी वांग जी के साथ अपनी इंटीमेसी और लव मेकिंग को एंजॉय कर रहा था। तभी वांग जी वेंग को घुमा देता है, यानी कि वांग जी की तरफ वेंग की पीठ थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ सिडक्टिवली पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी वेंग की नेक को किस करने लगता है। तभी जब वो वेंग के हेयर्स को थोड़ा साइड करता है तो उसे वेंग की नेक पर विलो फ्लावर का वो निशान दिखता है। वेंग तो प्यार में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वांग जी ने उसकी गर्दन पर वो निशान देख लिया है। दरअसल वांग जी ने तो वो निशान वेंग की गर्दन पर रात में ही देख लिया था और उसका बेहोश होने का कारण भी यही था कि वेंग, जो कि असल में एक डीमन क्लैन को बिलोंग करता था, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस टाइम पर वांग जी से कहीं ज़्यादा थी और अभी तो वांग जी अपनी पावर्स को भी यूज़ नहीं कर सकता था। इसी वजह से वांग जी बेहोश हो गया था। वेंग की नेक पर विलो फ्लावर अब एक्टिवेट हो चुका था। बहुत दिन तक वेंग इस बात से अनजान नहीं रहने वाला था। वांग जी वेंग को उसके चेस्ट से कसकर पकड़ लेता है और पैशनेटली वेंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके बॉडी मूवमेंट्स बहुत तेज़ हो गए थे। वेंग सेक्स को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि वांग जी और वेंग का एक दूसरे के प्रति प्यार था। तभी वांग जी वेंग के फेस को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाता है और वेंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी अपनी टंग से
वेंग की टंग को सक कर रहा था। फिर वो वेंग के कंधे पर बाइट करता है और जो विलो फ्लावर का निशान था उस पर एक सॉफ्ट किस करता है। वेंग की आवाज़ लड़खड़ा रही थी और वो हैविली मौन कर रहा था। वो वांग जी के प्यार को एंजॉय कर रहा था। वांग जी धीरे से कहता है, वेंग, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे कभी दूर मत जाना और मैं कभी भी किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगा। ये तुम्हारे हस्बैंड का तुमसे वादा है। काफ़ी देर तक इंटीमेट होने के बाद वांग जी का वेंग में रिलीज़ हो जाता है। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में थाम लेता है और वेंग के नेक पर सॉफ्ट किस करता है। होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं न्यू पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।